हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी ट्रिपल सी क्लास। यह ट्रिपल सी की हमारी 12th क्लास है। आज इस क्लास में हम ट्रिपल सी के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि ये मैराथन क्लास है। इसे आप देखना ना भूलिए। एक आवश्यक सूचना है कि अगर आप अप्रैल में अगर आप एग्जामिनेशन के लिए आप फॉर्म ने अप्लाई किया होगा, अपना फॉर्म अप्लाई किया होगा ट्रिपल सी के लिए अप्रैल के लिए, तो आपका वो 5 तारीख से नोटिफिकेशन में दे दिया कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, जो कि कल नहीं हुआ था। आज चेक कर लीजिए, हो सकता है आज 6 तारीख है। आज आपका ना, कल तो नहीं हो रहा था, लेकिन आज आप चेक कर लीजिए, हो सकता है आज आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाए ना। और इसका जो एग्ज़ामिनेशन है आपका 13 से स्टार्टिंग है, 13 से 16 ना अप्रैल के बीच तक ये चलेगा ना। तो अगर आप एक फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए और आप इन सभी क्लास को देख के अपना एक अच्छे से प्रिपरेशन तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका ट्रिपल सी अच्छे ग्रेड से पास हो जाए। आज का ये इम्पॉर्टेंट मैराथन क्लास है, जो कि मैं 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में चर्चा करूँगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जो भी आपके फ्रेंड या दोस्त यार जो भी हैं, अगर आप ट्रिपल सी के वो लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप इन वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। प्लेलिस्ट में हमारी सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे 1 बाय 1 करके देख लीजिए ना, अच्छे से आप पास हो जाएंगे। तो एक कॉपी एक पेन ले लीजिए। चलिए आज के इस सेशन के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें से आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से वायरस है। आप चारों ऑप्शन को देखते रहा करिए। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, क्वेश्चन ज़्यादा है, मैराथन क्लास है, ठीक। तो चलिए देखिए, वायरस कह रहा है कि सिस्टम मोड, कंप्यूटर मोड, मैन मोड, नन ऑफ दीज। गेस करिए, क्या करिए अपने आप से थोड़ा बहुत। तो क्या होगा भैया वायरस? मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया है वायरस क्या होता है। वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर देता है ना। वायरस 3 तरह से आपके कंप्यूटर में अटैक करता है, सिस्टम, फाइल, बूट। सबसे पहले फाइल में अटैक करता है, उसके बाद आपके सिस्टम सेक्टर को अटैक करता है, उसके बाद बूट सेक्टर। बूट सेक्टर जो आपके हार्ड डिस्क जो होता है पूरा, अगर बूट सेक्टर में अगर वायरस घुस गया तो आपके कंप्यूटर की समझ लीजिए मृत्यु हो गई, डेड हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे खतरनाक पूछेगा कौन से अटैकिंग होता है वायरस का, तो बूट सेक्टर होता है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो इसका जो पहले का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 3rd, मैन मोड, ठीक है। वायरस क्या होगा? मैन मोड ना, इंसानों के द्वारा डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर 3rd। अगर आपसे पूछेगा कुछ वायरस का नाम बताइए, तो आपका जैसे बैकडोर, स्पाईवेयर, मालवेयर, एडवेयर, ये सब वायरस के नाम है। एंटीवायरस का नाम पूछेगा तो आपका गार्जियन, एवास्ट ना। एंटीवायरस वायरस को हटाने का, मारने का काम करता है ना, जो कि वायरस क्या करता है, आपके कंप्यूटर को डैमेज करता है। समझ गए होंगे सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरे पे कह रहा है इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन पूछ रहा है, याहू, गूगल, मैसेंजर, अल्टा विस्टा। तो देखते रहा करिए। तो दूसरे का करेक्ट आंसर आप जानते होंगे ना, सर्च इंजन किसी भी वेबसाइट को, किसी भी इंफॉर्मेशन को ना इंटरनेट के माध्यम से खोजने के लिए हम सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं ना। तो इसमें से कह रहा है एक नहीं है, बाकी सब हैं। तो दूसरे का करेक्ट आंसर 3rd हो जाएगा, मैसेंजर। क्या होगा? मैसेंजर। देखो याहू भी है, गूगल भी है, अल्टा विस्टा भी है ना, तो लिख भी लिया करिए ना, सर्च इंजन है। चाचा.com हो गया, बिंग हो गया ना, लाइकॉस हो गया, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। एक मिनट, सर्च इंजन नहीं है। हाँ ठीक ठीक ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे अधिक जूम साइज कितना होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर पूछेगा किसके समान होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसके समान राइटर होता है। राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। इससे हम क्या करते हैं, शब्दों को ना लिख सकते हैं, कोई पैराग्राफ, रिज्यूम, लेटर तैयार कर सकते हैं ना, फॉर्मेट को, तो उसके लिए होता है। उसको डिजाइनिंग भी कर सकते हैं राइटर के माध्यम से। यही काम हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कर सकते हैं। तो इसका पूछ रहा है कि अधिकतम साइज कितना होगा, जूम साइज, पेज की साइज पूछ रहा है। तो तीसरे का करेक्ट आंसर 3rd हो जाएगा, 600। कितना होगा? 600 होगा। अगर आपसे पूछेगा राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो .odt
ना, ये .odt होता है राइटर का। अगर आपसे पूछ लेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होगा, तो .docx ये 2007 का होता है, ठीक है, वर्जन 2007 का। अगर आपसे पूछेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 का क्या होगा, तो .doc होगा, ठीक है। ये आपका 3 का, अगर 7 का पूछेगा तो सिर्फ x लग जाएगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कर लिया करिए ना। आपके एग्जामिनेशन में कम ही समय बचा हुआ है ना। आज देखिए इसमें 6 तारीख हो गया है ना, 13 से स्टार्टिंग है, 16 तक चलेगा ना। जो लोग अप्रैल के लिए आवेदन किए रहे होंगे TPSC के लिए, ये नीलेट जो होता है ना, इसके द्वारा ना TPSC का एग्ज़ाम करवाया जाता है, जो कि हर महीने इसका एग्जामिनेशन वो कंडक्ट करवाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस की मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होता है। कम से कम और ज़्यादा फॉन्ट ना, अक्षरों की साइज कितना कर सकते हैं, कम और ज़्यादा। तो चौथे का देखिएगा, तो चौथे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा दूसरा, कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 96 ठीक है। फॉन्ट का इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाँचवें पे कह रहा BCC का फुल फॉर्म क्या है। इसके पिछले वाले वीडियो में शायद मैंने BCC के बारे में आपको पढ़ाया होगा। तो देखिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी, उसके बाद कह रहा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, पहले कह रहा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, कलर दे रहा पहले में, कलर दे रहा दूसरे में कॉपी दे रहा। तीसरा कह रहा ब्लैक कार्बन कॉपी, नन ऑफ दीज। तो BCC क्या होता है, कहाँ पे ये पाया जाता है, ईमेल में, ईमेल अकाउंट पे एक आपका ऑप्शंस होता है BCC। देखिए BCC CC मैंने आपको अच्छे समझाया था, थोड़ा समझ लीजिए दोबारा से। CC का मतलब कार्बन कॉपी, BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर आपके कोई, जैसे आप किसी के मैसेज, आपके पास कोई मैसेज भेजा, आप उसे CC में करके भेज रहे हैं, तो उसे पता चल जाएगा हमारा मैसेज कितने लोगों को भेजा गया है। अगर वो व्यक्ति BCC में करके भेजेगा ब्लाइंड कार्बन, तो उसे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा कि हमारा मैसेज कितने लोगों के पास ये सेंड किया गया है, ठीक है। तो ये होता है CC और एक होता है BCC। तो आपको पता चल गया होगा BCC का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कहाँ पे है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो दूसरे में है। करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा पाँचवें का दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वल प्रोडक्ट 5 कॉमा दिया -7 ब्रैकेट बंद किया दोनों तरफ से, का मान क्या है। तो प्रोडक्ट ऑप्शन देख लीजिए, 300 -350 ना, 350 इनमें से कोई नहीं, तो 6 का करेक्ट आंसर। आपको जानना प्रोडक्ट क्या है, एक प्रकार का आपका क्या होता है, फार्मूला होता है ना, एक्सेल में, कैल्क में। तो देखिए प्रोडक्ट का जो काम होता है वो मल्टीप्लाई करने के लिए किया जाता है, किसके लिए, गुणा करने के लिए होता है। तो आपका 50 × 7 अगर आप करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर ना, तो आप करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा दूसरा, -350 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखिए माइनस दिया ना इसमें, तो -350 हो जाएगा गुणा करने पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोडक्ट पूछेगा इसका यूज किसके लिए होता है, तो गुणा करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। चलिए 7वें वाले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा ब्राउज़र में नई टैब खोलने की शॉर्ट की क्या है। ब्राउज़र जानते हैं ना, इंटरनेट पे ना यूज होता है ब्राउज़र, सर्च इंजन होता है, सर्च इंजन होता है, एक होता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, UC ब्राउज़र ना, ये सब होते हैं। तो 7वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। तो 7वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा Ctrl+T। नई टैब ना, नया टैब, जैसे अभी एक में सर्च किया आपने, जैसे लिखा गूगल, जैसे आपने खोला उसमें लिखा सरकारीजल.com, अब चाहते हैं एक और भी खुल जाए उसमें सर्च कर लूँ, तो आप Ctrl+T दबाएंगे, एक नया सर्च बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। तो इसका शॉर्ट की Ctrl+T होता है। चलिए 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा SMTP में यम से तात्पर्य है, यम से क्या तात्पर्य है भैया। अगर आप SMTP का पूरा नाम पता होगा, फुल नेम, तो पता हो जाएगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, मेल दिया रहा है, मेलिंग, मोबाइल, ऑल ऑफ दीज। तो SMTP का जो यूज होता है वो आपके ईमेल में होता है, यानी कि S फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ना, प्रोटोकॉल। तो देखिए M से मेल होगा, तो 8वें का करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा ना, मेल है, M फॉर मेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
कह रहा ISO से आशय है, ISO से क्या आशय है, इसका फुल नेम पूछ रहा है। तो 9 का देखिएगा, तो इसका हो जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ना, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस सब्सक्रिप्ट करेक्टर जैसे वहाँ पे से डैश दिया H2 O2 में 2 को टाइप करने के लिए कौन सी की कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है। सब्सक्रिप्शन लगाना ना आपको, तो क्या करेंगे भैया 10 का देखिए, तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा वो क्या, दूसरा क्या दिया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस B ना, जैसे आप पावर वगैरह लगाते हैं ना उसके लिए आपको पूछ रहा सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैल्क में 2 सेलों को एक में मिलाने के परिचालन को कहते हैं। जैसे 2 सेल है ना, आप जानते हैं ना सेल टेबल आपको क्या होता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ये देख लीजिए आपका क्या है, ये स्प्रेडशीट है, सपोज दैट ये स्प्रेडशीट इसे बोलते हैं ना, कैल्क या एक्सेल में होता है। तो कह रहा 2 सेलों को एक में मिला देना, जैसे ये देखिए ए सेल है ए सेल है, इसको दोनों के एक में मिला देना है आपको ना, ये हट जाए, बीच वाला हट जाए, एक में हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए कह रहा है क्या करते हैं, जॉइन सेल, मर्ज सेल, जॉइन टेबल, मर्ज टेबल। तो 11 का करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, मर्ज करना पड़ता है ना एक में करने के लिए, मर्ज सेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 12 पे। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम है ना, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम, क्रेफस्ट, एक्सन, ड्रैम। तो गेस करिए 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसमें वो आपका हो जाएगा परम, क्या होगा, परम ना, ये भारत में निर्मित किया गया था। अगर पूछेगा भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, तो परम 8000, क्या नाम था, परम 8000 था, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। विश्व का पूछेगा प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, तो क्रे फर्स्ट, क्या नाम था, क्रे फर्स्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेस्कटॉप पर तारीख और समय डैश पर होते हैं, टास्क बार पर, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, केवल और। तो करेक्ट आंसर 13 का क्या होगा, तारीख। आप कहाँ पे होता भैया बताइए, 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा फर्स्ट। कहाँ पे होता है, टास्क बार पे। देखिए टास्क बार कहाँ होता है, कह रहा है डेट और तारीख कंप्यूटर में कहाँ पे रहता है। ये सपोज करिए आपका कंप्यूटर है, ऐसे एक पट्टी बनी होती है, यहाँ स्टार्ट बटन होता है, इधर आपका डेट एंड टाइम होता है, ठीक है। तो ये पट्टी जो है नीचे वाली इसे टास्क बार बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 14 पे चलते हैं। कह रहा वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है, यानी कि वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी में रहता है। तो ऑप्शन देखते रहा करिए, 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका हो जाएगा तीसरा, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम ना, ये पूर्ण रूप से रोम में रहता है, रीड ओनली मेमोरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 15 पे। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए माउस तकनीकी का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट कोई भी विषय वस्तु हो सकता है ना, उसकी प्रॉपर्टी को देखना है तो क्या करते हैं कि कब किस डेट एंड टाइम में बना था ना, तो कह रहा है ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइटिंग क्लिक, शिफ्ट क्लिकिंग ना। प्रॉपर्टी का मतलब जैसे कोई फाइल आपने आज बनाया है तो उसे आप देखना चाहते हैं, कभी भी बना हो तो आप उसे देखना चाहते हैं किस डेट एंड टाइम में बना था, फाइल की साइज़ क्या है, तो प्रॉपर्टी ऑप्शन के माध्यम से पूरा हिस्ट्री निकाला जाता है। तो कैसे आप उसे देखेंगे, माउस के माध्यम से। तो 15 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, तीसरा। राइट क्लिक करेंगे उस ऑप्शन, उस आइकन पे जाके राइट क्लिक करेंगे, नीचे प्रॉपर्टी मिलेगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 500 रुपये के नोट का रंग कैसा होता है। देखिए
तो कैसा होता है कलर 500 रुपये आप देखते होंगे ना, तो आपका होता है स्टोन ग्रे कलर का होता है, ठीक है, स्टोन ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 17 पे। 17 का कह रहा है इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर डैश रखता है एक समान आईपी एड्रेस, यूनिक 15 अंकी नंबर, यूनिक आईपी एड्रेस, समान नाम व नंबर। तो क्या होता भाई प्रत्येक कंप्यूटर का रखता है जो होस्ट पे, तो 17 का आपका हो जाएगा थर्ड। कि मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ कि आप भी थोड़ा सा देखिए। यूनिक आईपी एड्रेस ना, प्रत्येक कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है ना, जिससे कंप्यूटर की पहचान होती है और इंटरनेट को यूज करना ना, इंटरनेट जब तक आईपी एड्रेस नहीं पड़ा है कंप्यूटर में हम इंटरनेट नहीं चला सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा 200 रुपये का साइज कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या होगा 200 रुपये का साइज, तो 18 का आपका हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ पे दिया 66 mm मल्टीप्लाई 146 हाँ 146 mm, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो याद कर लीजिए, पूछ सकता है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है ना, और चैप्टर वाइज भी इसमें सारा इंक्लूड किया गया है, एक मैराथन क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन विंडोज एसेसरीज में नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विंडोज एसेसरीज में नहीं होता। जब आप स्टार्ट पे जाएंगे ऑल प्रोग्राम, तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एसेसरीज ना, एसेसरीज में कई ढेर सारे प्रोग्राम होते हैं जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, बट उनमें से कह रहा है कौन सा नहीं होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, वर्डपैड, नोटपैड, पेंट। तो 19 का जो आपका फर्स्ट हो जाएगा, आपका हो जाएगा 19 का जो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चीन से ज़्यादातर कौन से सर्च इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि चीन में सबसे ज़्यादा किस सर्च इंजन का प्रयोग किया जाता है, डक गो, बैडू, गूगल और .com। तो देखिए चीन, चाइना है ना, कंप्यूटर का आविष्कार चीन से ही हुआ था ना, तो सबसे ज़्यादा क्या सर्च इंजन यूज होता है भाई, तो बैडू होता है। इसका करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा, बैडू, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है यूपीआई पिन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ना, ये क्या है, एक पैसा भेजने का इंटरनेट के माध्यम से एक माध्यम है यूपीआई, ठीक है। तो उसकी अधिकतम पिन की लंबाई पूछ रहा है कितना होता है, 4, 5, 6, 3। तो 21 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, 6 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इक्वल सम 5 कॉमा की दिया हुआ 2 ना, दोनों तरफ से ब्रैकेट बंद है, का मान क्या आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले दे रहा है 10, 7, 3, 25, 5 और 2 का सम का काम क्या होता है, सम का काम होता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ने के लिए। अब देखिए 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, और सम का काम होता है 2 या 2 से अधिक संख्या को जोड़ने के लिए, तो करेक्ट आंसर आपको 7 कहाँ दिया है, दूसरे में ना, कहीं भी आपको पूछेगा तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं सम का। और ध्यान दीजिएगा पूछेगा किसी भी फंक्शन या फार्मूला का प्रयोग करते समय किस सिंबल को लगाना जरूरी है, तो इक्वल का लगाना जरूरी ना, जो बराबर का हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है लिब्रे ऑफिस में कैल्क की एक पंक्ति के चयन के लिए कौन से शॉर्ट की कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, लिब्रे ऑफिस में कैल्क की एक पंक्ति के चयन के लिए कौन से शॉर्टकट की कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। पंक्ति जानते हैं ना, रो और कॉलम होता है ना, तो जो पंक्ति होता पड़ी होती ना, रो होता है, उसे सेलेक्ट करना है। तो देखिए Ctrl+, Shift+, Alt+, नन। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, दूसरा हो जाएगा Shift+। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर प्रणाली की विशेषताओं को जाना जाता है, यानी कि सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम
ना। कंप्यूटर प्रणाली की विशेषताओं को मतलब किस नाम से जाना जाता है? मशीन इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल इंटेलिजेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा थर्ड, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना। तो कंप्यूटर का जो इसके अगर पूछेगा AI आर्टिफिशियल किस जनरेशन में लगा, तो 5th जनरेशन, 5वीं पीढ़ी में लगा ना। AI का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम जॉन मैकार्थी। क्या नाम था? जॉन मैकार्थी ना, लिख लिया करिए। इनका मानना था कि कंप्यूटर को ना इंसानों जैसा बुद्धिमान बनाना, यानी कि मशीन को इंसानों जैसा बुद्धिमान बनाना। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा लिब्रे ऑफिस में कमेंट ऐड करने की शॉर्ट की क्या है? कमेंट, कमेंट का मतलब टिप्पणी ना। अगर आप लिब्रे ऑफिस में कोई कमेंट ना, कोई प्रोग्राम कोई एप्लीकेशन में काम कर रहे हो, उसमें कमेंट जोड़ना चाहते हैं ना, टिप्पणी लगाना चाहते हैं छोटा छोटा, तो किस शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे? तो 25 का देखिए, 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, Ctrl+Alt+C। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? कैल्क, कैल्क का आपको थोड़ा सा जानना है क्या? कैल्क एक कैलकुलेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग करके गणना कर सकते हैं ना, कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैल्क का एक्सटेंशन पूछ रहा है। कैल्क पूछेगा किसके समान होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, तो माइक्रोसॉफ्ट ना कैल्क पूछेगा MS ऑफिस में किसके समान होता है, तो या ऐसा भी घुमा के पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ना कैल्क किसके समान होता है, तो एक्सेल के समान होता है ना। एक्सेल वहाँ पे कैल्क का काम करेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, दोनों एक समान है, यानी कि एक्सेल और कैल्क। तो इसका जो एक्सटेंशन नेम हो जाएगा आपका हो जाएगा क्या? .ods। कहीं पे आपको दिख रहा है .ods? देखिए इसमें दे रहा है आपका तीसरे में .ods। ठीक है, एक मिनट, ODB है तो नहीं, ODS हम बता रहे ना, यहाँ पे आपको दूसरा दिया है .ods। ठीक, दूसरा होगा। अगर पूछेगा एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो .xlsx, ये 2007 का होता है। अगर आपको 3 का पूछेगा सिर्फ x हटा देना है, ठीक है, 7 का पूछेगा तो x लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है मोज़ेक, IE, क्रोम, नन। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 27 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, मोज़ेक पहला वेब ब्राउज़र था। ठीक है, यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लिपकार्ट क्या है? फ्लिपकार्ट कह रहा है कार्ड होना चाहिए था। सोशल साइट, ई-कॉमर्स साइट, सर्च इंजन, ऑल ऑफ दीज। तो फ्लिपकार्ट। 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा 2, ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स क्या होता है जान लीजिए, इंटरनेट के माध्यम से सामानों को खरीदना और बेचना ई-कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, हाँ। ई-कॉमर्स कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जैसे B2B, B2C, हाँ, उसके बाद C2B ना, उसके बाद C2C। ठीक, 4 प्रकार के, जैसे B2 बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर ना, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। PPF का अभिप्राय है, यानी कि उसका पूरा नाम पूछ रहा है। 29 PP का पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। ठीक है, तो 29 का करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा, दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा IP एड्रेस परिवर्तित होता है। देखिए रिवीजन क्लास है, रिवीजन के साथ साथ मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूँ ना, नहीं तो थोड़ा सा वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा ना, तभी इतना बहुत है। IP एड्रेस में परिवर्तित होता है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल डोमेन नेम की एक श्रृंखला में, नंबर में, URL में, किसी में नहीं। तो 30 का देखिएगा,
तो 30 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा फर्स्ट। डोमेन नेम की एक श्रृंखला में DNS डोमेन नेम सर्वर जो होता है ना, डोमेन नेम पूछेगा कितने से होता है, 0 से 255 के बीच होता है। कितने बाइट में बटा होता है, 4 बाइट में बटा होता है, ध्यान दीजिए। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ATM के पीछे CVV नंबर कितने डिजिट का होता है। CVV आप देखेंगे ना, CVV जो होता है मतलब कब जारी किया गया, इसका एक्सपायरी डेट क्या होगा, वो आपका ATM में लिखा होता है। ATM पासवर्ड पूछेगा कितने अंकों का होता है, तो 4 अंकों का होता है। ATM एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिससे आप पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है CVV कितने अंकों का होता है, तो आपका CVV 3 अंकों का होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लास्ट वाला, इसमें आपको नंबरिंग नहीं पड़ा है 1 2 3 करके, तो समझ लीजिए ये आपका चौथा है, ठीक है। चौथा सही हो जाएगा, चौथे में तीसरा आंसर है, 3 नंबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट की क्या है। एक सब स्क्रिप्ट होता है, एक सुपर स्क्रिप्ट होता है। तो देखिए ऑप्शन 32 का क्या होगा। तो 32 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P, ठीक। जैसे आप 2 है ना, इसमें आप पावर लगाना चाहते हैं ना, तो वो आपका होता है उसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेटीएम के फाउंडर निम्न में से कौन है। पेटीएम ना, जिससे आप भुगतान करते हैं ना, कोई सामान खरीदते तो पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करते हैं, पे करते हैं। तो 33 का देखिएगा, 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, विजय शेखर शर्मा, ठीक है। ये पेटीएम के फाउंडर हैं, जनक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 34 पे। कह रहा भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताओ जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया हो। ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी है ना जो इंटरनेट पर अपना पहला वेबसाइट बनाया हो ना, जिसको हम लोग क्या करते हैं, प्रधानमंत्री ना वोट देते हैं ना हम पार्टियों को ना, उसके जो मेंबर होते हैं ना, जो खड़े होते हैं, तो तब वो सरकार बनती है। तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन दिया भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। तो कौन सी पार्टी थी जो पहली वेबसाइट बनाई थी इंटरनेट पर। 34 का करेक्ट आंसर देखिए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी ना, BJP ना, इसे बोलते हैं BJP ना, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है। तो देखिए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा फर्स्ट सिक्किम ना। देखिए सिक्किम जो है लड़ाई झगड़े के क्षेत्र में ना नहीं रहता है ना, इसका विश्व रिकॉर्ड रहा है ना, शांति का प्रतीक रहा ना, किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं करता है सिक्किम राज्य, ठीक है। बहुत सीधा साधा राज्य है, पढ़े लिखे लोग भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 36 पे। डैश वह डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। वह कौन सी डिवाइस है 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। गेटवे, पाथवे, रोडवे, बस। तो 36 का करेक्ट आंसर आपको देखिए गेटवे हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक वेबसाइट समूह है डैश वेब पेजेस या HTML डॉक्यूमेंट, ग्राफिक फाइलों का, लॉग कुंजी का, उपरोक्त सभी। वेब पेज क्या होता है, इंटरनेट के पेज को वेब पेज कहते हैं। ये सॉरी वेब पेज नहीं दिया, वेबसाइट दिया है ना। हाँ, इंटरनेट के पेज को वेब पेज कहते हैं। इंटरनेट का होम पेज पूछेगा, इंटरनेट के पहले पेज को होम पेज कहते हैं, और इंटरनेट के पेज को मैंने बताया ही वेब पेज कहते हैं। लेकिन कह रहा है वेबसाइट क्या होता है, किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्थान या किसी भी स्थान के बारे में जो सूचना लिखा होता है एक वेबसाइट में लिखा होता है। ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज में हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर sarkarresult.com वेबसाइट है। तो इसमें देखिए 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 37 का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट, वेब पेजेस या HTML डॉक्यूमेंट में आपका वेबसाइट का समूह होता है, ठीक है। चलिए 38 पे चलते हैं। 38 कह रहा है कि इक्वल राउंड ना, यहाँ पे 3042
254 यहाँ पर कॉमा दिया है, 2 का मान क्या होगा राउंड, तो 38 का करेक्ट आंसर देख लीजिए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। अगर कंप्यूटर को कह रहा है कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है, कोई कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना है तो क्या मदद करता है, ब्राउजर, नेटफिट, विंडोज़ 95, केबल, बताइए भाई। तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा फर्स्ट, ब्राउज़र। चलिए आते हैं 40 वाले क्वेश्चन पे। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है, शिक्षा, गैर व्यावसायिक, व्यावसायिक, संगठन। तो 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये देखिए हो जाएगा आपका संगठन से। ORG ना ये आपका डोमेन नेम होता है ना, किसी वेबसाइट के लास्ट में जो पाया जाता है वो आपका डोमेन नेम होता है। अभी हमने आपको बताया था 0 से 255 के बीच में होता है, वो लिखा होता है, लेकिन डोमेन नेम जो आपका होता है मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 अक्षर का मिलता है ना, और ना ज़्यादातर 3 अक्षर का और आपका 4 भी अक्षरों का मिल सकता है ना। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में .edu क्या होगा, edu अगर पूछेगा शिक्षा के क्षेत्र में .edu। अगर पूछेगा गैर व्यावसायिक कंपनी के ना तो या व्यावसायिक बिजनेस ना तो उसके बारे में भी आपको पूछ सकता है। जैसे आपका पूछ लेगा कोई कंट्री कोड पूछेगा .in इंडिया, .pk पाकिस्तान ना, तो ये .com कॉमर्शियल फाइल होता है। तो ये चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसका करेक्ट आंसर 40 का चौथा हो जाएगा। चलिए चलते हैं 41 क्वेश्चन पे। जीमेल में अधिकतम अटैचमेंट कितना कर सकते हैं, यानी कि जो आपका ईमेल होता है कितनी फाइल अटैचमेंट कर सकते हैं, भेज सकते हैं ना। तो 41 का देखिएगा क्या होगा, कह रहा है कि 10 MB, 20 MB, 25 MB, 15 MB। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 MB। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ईमेल का या जीमेल का ग्राफिक में जिसे ईमेल भी बोलते हैं, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ये अगर पूछेगा ईमेल के माध्यम से सबसे पहला ईमेल कब भेजा गया था, किस सन में, तो 1971 में भेजा गया था। किसके द्वारा, इसको डेवलप कौन किया था, रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन। ठीक है, लिंसन थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, टॉमलिंसन थोड़ा सा टेक्निकल अभाव है जिसकी वजह से ना अभी मैं उतना लिखने में ना आपको बताने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तभी मैं बोल देता हूँ, नोट डाउन कर लिया करिए। मोबाइल फ़ोन के ही माध्यम से ना सब चीज़ें हो रहा है प्रेजेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता हो गया 25 MB होगा। 41 का तीसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीसरा। चलिए 42 में चलते हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, हमारे भारत में कब हुई, हाँ तो 15 अगस्त 1995, 9 अगस्त 1995 को, 8 अगस्त 1994 को, इनमें से कोई नहीं। देखिए भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी वो 15 अगस्त 1995 को हुआ था। ठीक है, किस कंपनी के द्वारा, BSNL के द्वारा। बार बार बता रहा हूँ आपको, BSNL, VSNL, देखिए वी फॉर विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया था। ठीक है, पूछेगा पहला इंटरनेट का नाम क्या था, तो ARPANET था। क्या नाम था, ARPANET। ARPANET का पूरा नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। किस कंपनी के द्वारा हुआ था, डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। प्रेजेंट में इंटरनेट का नाम या ARPANET का नाम क्या है, प्रेजेंट में ARPANET का नाम अब इंटरनेट हो गया। ठीक है, तो ये हुआ था। इंटरनेट की शुरुआत पूछेगा पूरे वर्ल्ड में कब हुआ था, 1970 1980 के दशक में हुआ था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता हो गया होगा 15 अगस्त 1995 को। कह रहा है एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, 43 का देखिएगा। 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 2, मॉडेम के माध्यम से। भैया ना मॉडेम एक इंटरनेट कनेक्ट करने का डिवाइस होता है ना, जैसे नेट सेंटर वगैरह हो गया है ना, जियो का वाईफाई आता है, छोटा सा मॉडेम आता है, उसमें आप सिम वगैरह भी लगा सकते हैं ना, इंटरनेट चला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कंप्यूटर सिस्टम में स्कैनर एक डैश डिवाइस है। स्कैनर कीबोर्ड के प्रकार का, इनपुट का, प्रिंटर के प्रकार का, आउटपुट का। तो देखिए 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? स्कैनर क्या काम करता है? तो देखिए इनपुट का काम करता है कि जो आपका स्कैनर है एक इनपुट डिवाइस होता है। ये किसी भी फ़ोटो को उसी ही कलर में ना, सेम फ़ोटो को उसी कलर में करके कंप्यूटर के अंदर रख सकता है बाहर से। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है ना। कीबोर्ड भी देखिए इनपुट डिवाइस होता है, लेकिन स्कैनिंग नहीं करता है ना, टाइपिंग वगैरह के लिए। तो प्रिंटर जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटिंग के प्रकार पूछ रहा है, आउटपुट में प्रिंटर हो जाएगा जो डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी पे देता है, प्रिंटर आउटपुट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 45 पे। कह रहा कैल्क में A1 + A2 को ऐड करने से क्या परिणाम आएगा? जहाँ A1 10, A2 15 दिया है, तो जोड़ना भैया कैल्क में। तो ऐड करने पे क्या आएगा? आप ही जोड़िए। आपको 15 दिया, 10, 15 5 20, 5 25, तो करेक्ट आंसर 25 भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि बिना सब्जेक्ट लिखा गया मैसेज सेंड हो सकता है? तो बताइए भैया, सब्जेक्ट ईमेल आपका होता है ना, ईमेल में तो वहाँ पे सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, टू ना, टू भी आपका रहता है। तो बिना सब्जेक्ट लिखे भी आप मैसेज को भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ट्रू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। .png क्या दर्शाता है? पोर्टेबल नेट ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप, नन ऑफ दीज। तो 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? दूसरा हो जाएगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने रो होते हैं? रो 10 48 5, देखिए यहाँ पे दिया 10 48 500, 10 48 576, 1024, इनमें से कोई नहीं। तो 48 का करेक्ट आंसर। रो की संख्या पूछ रहा है, कुल रो, एक मिनट, रा हाँ वही रो। चलिए बता देते हैं। अगर आपसे पूछेगा 48, देखिए एक आपका होता है रो, जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बना के मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ये स्प्रेडशीट है, ठीक। देखिए ये आपका एक कॉलम होता है, ऊपर जो दिया है ये वाला है ना, ऊपर जो ऐसे लाइनिंग देखिए यहाँ पे ये वाला जो बना हुआ है ना, ये गैपिंग है, ये पूरी जो गैपिंग है ये रो, ये आपका कॉलम है। और इधर जो पड़ी हुई जो गैपिंग आप देख रहे हैं ये आपका ये रो है। क्या है? रो है, ऊपर वाला कॉलम है। तो रो कितना होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 10,48,576। ठीक है, रो की संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 10,48,576, दूसरा हो जाएगा 10,48,576। ठीक है, 1024 आपके कॉलम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है? 49 का देखिए सर्चिंग, वेब होस्टिंग, सर्फिंग, इनमें से कोई नहीं। तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा दूसरा, वेब होस्टिंग। ठीक है, उपलब्ध कराने के लिए कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकी इस्तेमाल करते हैं? इम्प्रेस आपका पावर पॉइंट के समान होता है। लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस बोलते हैं, एक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इम्प्रेस का जो एक्सटेंशन नेम होता है .odp होता है। ठीक, ये इम्प्रेस का होता है, इम्प्रेस का। पावर पॉइंट का पूछेगा .pp, पावर पॉइंट का देखिएगा .pptx होता है, ये पावर पॉइंट का डॉट जरूर लगाना। इम्प्रेस का .odp होगा। ठीक, तो देखिए टेक्स्ट बॉक्स जैसे एक बॉक्स आ जाएगा, बॉक्स में कुछ आप लिख सकते हैं। तो 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट हो जाएगा। वीडियो को डे में बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा नहीं तो ना डेली नाइट में बनाता था, थोड़ा सा मैं सोचा डे में बना देता हूँ। तो 50 का आंसर क्या होगा? फर्स्ट हो जाएगा। F2 का प्रयोग करके टेक्स्ट बॉक्स लाएंगे, ऐसे आपके पेज में बॉक्स आ जाएगा, उसमें आप शब्दों को लिखेंगे।
F2 प्रेस करेंगे तो किसमें, इम्प्रेस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 51 पे। प्रोसेस डेटा के सेट को कहा जाता है। डेटा, डेटा प्रोसेसिंग, डेटाबेस, इंफॉर्मेशन। प्रोसेस डेटा के सेट को क्या कहते हैं भैया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा इंफॉर्मेशन, चौथा हो जाएगा। चलिए 52 पे चलते हैं। एक कुकी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम कोड एक्सिक्यूट कर सकता है। एक कुकी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम कोड एक्सिक्यूट कर सकता है। सही होगा कि गलत होगा, ट्रू या फॉल्स? तो 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गलत होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिन का पूर्ण रूप क्या है? पिन का पूरा नाम पूछ रहा है। तो देखिए कह रहा है परमानेंट इंटरनेट नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर और नन ऑफ दिस। तो 53 का जो करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है भैया। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 54 पे 54 पे। फिर आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है? आप पिछले वीडियो में बताया होगा दो ना, इसमें भी आपको दे दिया है ना। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, कहीं आपको दे रहा है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा क्लिपबोर्ड की सामग्री तब तक ही रहती है जब तक डैश। ऑप्शन देख लीजिए। तो 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 4, सभी होगा। यानी कि देखिए आप अन्य पार्ट काट नहीं क्या कह रहा, आप अन्य पार्ट काट नहीं लेते, आप अपना कंप्यूटर बंद नहीं कर देते हैं, आप अन्य पार्ट की प्रतिलिपि बनाते हैं, तो उपरोक्त सभी। तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट्सएप ग्रुप में कितने सदस्य हो सकते हैं? देखिए व्हाट्सएप क्या है, एक प्रकार का इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इससे आप मैसेज वगैरह ना, वीडियो कॉलिंग वगैरह, चैटिंग वगैरह कर सकते हैं, पेमेंट भुगतान भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप को किस सन में बनाया गया था? 2009 में। ध्यान दीजिएगा 2009 में व्हाट्सएप को बनाया गया। किसके द्वारा? जॉन कॉम के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन कॉम, लिख लीजिएगा नाम, जॉन कॉम और ब्रेन एक्सन के द्वारा बनाया गया था 2009 में। ये एक इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण है। तो पूछ रहा है कि ग्रुप है तो उसमें कितने लोग जुड़ सकते हैं? तो देखिए 1024 लोग जुड़ सकते हैं ग्रुप में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 57 पे। राइटर में हेडिंग 1 को लगाने के लिए शॉर्ट की है। देखिए Ctrl+1, Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3, नन दिया है आपका। तो 57 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा अगर आपसे पूछेगा हेडिंग 2 लगाने के लिए क्या करेंगे, 3 लगाने के लिए, 4 लगाने के लिए ना, तो आप कंट्रोल लगा दीजिएगा बस। अगर 2 पूछे 2 लगा दो, 3 पूछे Ctrl+3 हेडिंग, एक नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा। सिर्फ कंट्रोल लगाना और जो हेडिंग पूछे प्लस करके उसका। चलिए कह रहा आरडीएस का पूरा नाम क्या है? रिमोट डेस्कटॉप सर्वर, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, नन ऑफ दिस। तो 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिंग नेटवर्क में केंद्रीय कंप्यूटर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, अधिकतम शक्तिशाली होता है, कम शक्तिशाली होता है, बराबर शक्ति का होता है, अनुपस्थित होता है, तो अनुपस्थिति होता बोल रहा है। तो 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 59 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अनुपस्थित होता है, चौथा हो जाएगा। चलिए आज के 60 क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। आज की क्लास के 60वें क्वेश्चन पे देखते हैं। ईमेल कह रहा है ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितना कैरेक्टर यूज कर सकते हैं? एक ईमेल एड्रेस है तो उसमें कितना लिख सकते हैं वर्ड? तो 60 का करेक्ट आंसर देखिए क्या होगा। 60 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, 320 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को मैसेज करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग करते हैं? अगर आपको किसी को क्या करना है, मैसेज करना व्हाट्सएप ग्रुप में, तो किस सिंबल का प्रयोग करेंगे भैया आप?
हैज देखिए पहला हैज दिया है, एट द रेट ना, परसेंटेज दिया, मल्टीप्लाई का सिंबल दिया हुआ है। तो 61 का करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट नहीं आपका सेकंड होगा, एट द रेट का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा क्षेत्र वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रभावित नहीं है? कौन सा क्षेत्र जो वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रभावित नहीं है? शिक्षा, सर्जरी, आर्किटेक्चर, डाक सेवा। VR का मतलब वर्चुअल रियलिटी, ठीक। तो प्रभावित नहीं कौन सा पूछ रहा है? तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, डाक सेवा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यार लिब्रे ऑफिस में एग्जिट की शॉर्ट की क्या है? एग्जिट बाहर निकलना है। कंट्रोल प्लस Q, कंट्रोल प्लस W, कंट्रोल प्लस Z प्लस W, कंट्रोल प्लस ESC इसका बटन। तो 63 का करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस Q। लिब्रे ऑफिस में एग्जिट होना, बाहर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस में लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है? लिब्रे ऑफिस में लास्ट सेल, तो 64 का देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे AMJ 10,68,576 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, ठीक। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 65 पे नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी कमांड है? यानी कि नई डायरेक्टरी बनाना है तो किस कमांड का प्रयोग करते हैं आप? 65 पर देखिए कमांड आपको मैंने बताया पिछले वीडियो में, आप जाकर आसानी से देख लीजिए, जान भी सकते हैं कमांड क्या होता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा कम ही डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट हो जाएगा। MKDI ना, डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग डैश में होता है? ATM कार्ड, स्मार्ट कार्ड, कंप्यूटर सिस्टम, माइक्रोवेव ओवन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कहाँ पे होता है? 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम में ना। ऑपरेटिंग सिस्टम, OS ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का आत्मा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना है? इम्प्रेस में कम से कम कितना जूम कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पहला 5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेब फाइल में डॉट के बाद डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? वेब फाइल में कह रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, .html ना। वेब पेज को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 दे दिया, गलती से टाइपिंग हो गया है। चलिए इसमें कह रहा है कि कैल्क में अधिकतम वर्कशीट कितनी होती है ना। कैल्क में अधिकतम वर्कशीट की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 10,000, ठीक है। अगर कहीं कहीं आपको 32,000 भी देता है, अगर आपको 32 दिया है तो आप 32,000 पे भी लगा सकते हैं। अगर 32 नहीं दिया तो आप 1,000 पे ज़रूर लगाइएगा। चलिए इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कैल्क में न्यूनतम प्रतिशत होता है? कैल्क में पूछ रहा है, तो 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कैल्क में न्यूनतम प्रतिशत होता है कैल्क में, तो 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? क्योंकि इसमें टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। कैल्क में न्यूनतम प्रतिशत होता है ना, तो प्रतिशत में प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो ऐसा नहीं है। अगर आपसे पूछता है पेज जूमिंग का तो आपका 20% पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैल्क में 70 वाले पे आपका जो दिया हुआ है इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा हमें मिस्टेक लग रहा है ना, क्वेश्चन ही थोड़ा टाइपिंग करने में ना थोड़ा सा। तो बाकी इसका अगर आप देखेंगे तो कैल्क में न्यूनतम जो प्रतिशत होता है पेज का वो आपका 20% होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कैल्क में न्यूनतम फॉन्ट आकार है? फॉन्ट आकार 6 है, तो 71 का देखिएगा। क्या होगा इसका आकार? 71 पूछ रहा है आपसे।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैल्क में न्यूनतम फंड आकार है, तो इसका सही हो जाएगा फर्स्ट, कैल्क में न्यूनतम फंड आकार 6। फंड का पूछ रहा, हाँ 6 से मैंने आपको बताया था अभी जस्ट ना, 6 से लेके 999 ना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट सेल की चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकी क्या है? तो 72 का देखिएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा, सेल की चौड़ाई बढ़ाना अल्ट प्लस राइट प्लस एरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है? अभी हमने आपसे बताया था लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है, इम्प्रेस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 74 पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडो करने की शॉर्टकी क्या है? रीडो, तो रीडो का मतलब एक स्टेप आगे के वर्क को लाने के लिए रीडो का Ctrl+Y का प्रयोग करते हैं, एक स्टेप पीछे का Ctrl+Z जिसे अंडो बोलते हैं। Ctrl+R जो होता है राइट अलाइनमेंट होता है, ठीक है। तो रीडो का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा Y होगा, Ctrl+Y पहला होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेन्यू की संख्या है, कितने मेन्यू है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में? मेन्यू जानते हैं ना, जैसे एडिट, फॉर्मेट ना, ये सब आपको मेन्यू होते हैं। फॉर्मेट हो गया, एडिट हो गया, हेल्प हो गया, विंडो हो गया ना, ये सब टूल हो गया, ये सब मेनू के नाम हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट 10 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इंटरनेट डैश प्रयोग करता है सर्किट स्विच, पैकेट स्विच, हाइब्रिड स्विच, इनमें से कोई नहीं। तो 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सेकंड, पैकेट स्विच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईमेल के साथ हम डैश फाइल संलग्न कर सकते हैं, एक से अधिक नहीं, 2 से अधिक नहीं, केवल एक, इनमें से कोई नहीं। तो 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा चौथा, इनमें से कोई नहीं। ईमेल के साथ हम डैश फाइल संलग्न कर सकते हैं, तो कोई नहीं। 67 है, हाँ ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस वर्ष पहला ईमेल भेजा गया था? तो अभी हमने आपको बताया था रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था ना, सबसे पहले ना, इसको डेवलप भी वही किए थे। तो 1971 आपको कहीं दे रहा है 1971, तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाइड वेब के संदर्भ में URL का अर्थ है। तो URL का आप जानते होंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ना, तो कहाँ पे आपको दिया है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा तीसरा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा क्लास पास करते हैं। क्विक हेल्प क्या एक है? क्विक हेल्प प्रोग्राम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वायरस प्रोग्राम, उपरोक्त में से सभी। तो 80 का करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। कहाँ दूसरे पे लगाना है, ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 81 पे। साइबर सुरक्षा हमलों को रोकने के लिए निम्न के लिए नियमित रूप से अपनी फाइलों का बैकअप लें। सही बात है कि गलत है? अगर साइबर कोई हैकर है ना, उससे बचने के लिए बैकअप लेना चाहिए फाइलों का, बताइए। तो सही बात है भैया, ठीक है, बैकअप लेना चाहिए, पहला हो जाएगा। चलिए चलते हैं 82 पे। निम्न में से किस प्रकार के मालवेयर से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा प्रदाता है? तो देखिए ऑप्शन 82 का, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा 4, ऑल ऑफ दीज, यानी कि वायरस, ट्रोजन, हॉर्स वार्म, ये सब क्या है? कह रहा निम्न में से किस प्रकार के मालवेयर से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा प्रदान करता है? तो वायरस से, ट्रोजन हॉर्स से, वार्म से, ये सब क्या है? वायरस हैं। एंटीवायरस इन सब से हमें क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है ना, वायरसों को हटाने का काम करता है एंटीवायरस। तो ये सभी वायरस तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 83 पे। कह रहा साइबर सुरक्षा से संबंधित नहीं है सॉफ्टवेयर, डाटा, हार्डवेयर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 83 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। सॉफ्टवेयर, डाटा, हार्डवेयर ना साइबर सुरक्षा से संबंधित नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा माइक्रोसॉफ्ट एज डैश द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र है। किसके द्वारा विकसित है माइक्रोसॉफ्ट एज? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। फोर्थ आंसर हो जाएगा। चलते हैं 85 पे। कह रहा है IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो 85 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट 32 बिट का होता है। चलिए चलते हैं 86 पे। कह रहा है डेजी व्हील प्रिंटर प्रकार है मैटिक प्रिंटर का, इम्पैक्ट प्रिंटर का, लेजर प्रिंटर का, मैनुअल प्रिंटर का। तो 86 का करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। प्रिंटर की गुणवत्ता को DPI में मापा जाता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, डॉट पर इंच में। सबसे जो तेज प्रिंटर होता है वो कार्य करने में, वो लेजर प्रिंटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है ना, आप जानते रहिए। निम्न में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। 87 का देखिए, भी मैं बताया प्रिंटर के बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर ना। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को लेजर प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। इसमें पाउडर डाला जाता है ना। 5 आंसर दे दिया, 4 ही आंसर होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक हुआ, कोई बात नहीं है। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? चिप, बाइट, बिग बिट। तो 88 का करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित? बग को क्या बोलते हैं? त्रुटियां ना कंप्यूटर में गलती होती है, उसे बग बोलते हैं। 89 का चलते हैं। तो देखिए 89 में कह रहा पॉपअप मेनू को खोलने के लिए माउस की बाईं कुंजी का उपयोग होता है। सही बात है कि गलत बात है, ट्रू है कि फॉल्स है? तो 89 का देखिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा दूसरा ना, ट्रू हो जाएगा। वो गलत हो जाएगा ना, ट्रू नहीं गलत हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 पे 90 पे चलते हैं। सिस्टम बस का प्रयोग CPU और सेंट्रल स्विच को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो कह रहा है कि सही है कि गलत है। 90 का देखिएगा, तो इसका बात सही है, फर्स्ट होगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्त नहीं है? कौन सा आउटपुट युक्त नहीं है? डिवाइस नहीं है ना, अभी बोल सकते हैं। तो 91 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 4 डिजिटल कैमरा। क्या होगा? डिजिटल कैमरा। आउटपुट नहीं, इनपुट है ना, बाकी सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है। चलिए चलते हैं 92 पे। आप किसी भी टेम्पलेट का चुनाव करने से पहले उसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि नहीं? टेम्पलेट जो होता है बने बनाए थीम होते हैं, पेज के डिज़ाइन होते हैं, उसी को टेम्पलेट बोलते हैं। तो 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही होगा, सही बात है, चुनाव कर सकते हैं, बदल सकते हैं। चलिए 93 पे चलते हैं। कह रहा है रोम मेमोरी है, रोम। तो देखिए ऑप्शन पढ़ लीजिए। केवल पढ़ने के लिए, रोम का मतलब रीड ओनली, मेमोरी केवल लिखने के लिए, लिखने व पढ़ने दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप सिर्फ रीड ओनली मेमोरी, इसका पूरा नाम ही होता ना रोम का, तो केवल पढ़ने के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा निम्न में कौन सी की स्पेलिंग चेक करने के लिए करते हैं? यानी कि स्पेलिंग को चेक करना है तो किस की का प्रयोग करेंगे ना। तो देखिए स्पेलिंग चेक करने के लिए आप करते हैं F7 का प्रयोग। किसका? F7, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। 95 पे चलते हैं। इंस्टाग्राम के फाउंडर केविन सिस्टम और माइक क्रेगर, यहाँ पे दिया है क्रेगर है ना, हाँ सॉरी। इंस्टाग्राम के फाउंडर केविन सिस्टम और माइक क्रेगर हैं, तो सही है कि नहीं? 95 का देखिएगा करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल फर्स्ट हो जाएगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 96 पे कह रहा है मेमोरी का उपयोग प्रोसेसिंग से पहले और बाद में डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। 96 का क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा, सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन से सिंबल प्रयुक्त होते हैं? तो 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा थर्ड, 0 वहाँ पे दिया एरो डैश करके 9, A-F। ठीक है, करेक्ट आंसर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 98 पे कह रहा है MIME का पूरा नाम क्या है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। 99 पे चलते हैं। एक कैल्क शीट में AMJ में अधिकतम नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, सही बात हो गया। आज की इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि IMPS का अर्थ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आज इस क्लास में मैं 100 क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में डिस्कस किया हूँ, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये सभी कंप्यूटर एग्जामिनेशन के लिए क्लास है, TPSC के लिए तो है ही है ना। तो आपको अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा ना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।